हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए हम लोग फिर से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारा गोल्जी अपैरेटस है, यानी गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गोल्जी बॉडी, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया था। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, हम लोगों ने पढ़ रखा था। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ते हैं, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है, जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन रखता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, लाइसोसोम्स के साथ, और गोल्जी पार्ट है, इसलिए एक सिस्टम में रखा गया है इसको, ठीक है। तो आइए, कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो कि खोजे थे, किस चीज़ का डिस्कवरी किए थे, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। वो कैसा होता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ पे है, नियर द न्यूक्लियस। तो इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ा गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1.0 in diameter। तो ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वह क्या होता है, सिस्टर्नी के फॉर्म में होता है, ऐसे देखिए, और पैरेलली स्टैक्ड है। क्या है, पैरेलली स्टैक्ड है, ये देखिए, है ना। फ्लैट डिस्क शेप्ड है, जिसे हम सिस्टर्नी बोल रहे हैं, ठीक है। दिस आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है एक दूसरे से सिस्टर्नी, ठीक है। बहुत सारे संख्या में सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो गोल्जी का जो सिस्टर्नी पार्ट होता है वह क्या होता है, अरेंज्ड होता है नियर द न्यूक्लियस। जैसे ये न्यूक्लियस यहाँ है, वहाँ विथ डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस। जो इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, सिस फेस, कन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सिस फेस क्या, कौन सा कहते हैं, सिस फेस का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिंग फेस, ठीक है, या कन्वेक्स एंड कनकेव ट्रांस या द मैच्योरिंग फेस। और जो सबसे देखिए, ये जो हो गया, ये हो गया क्या, सिस फेस या कन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। जो सबसे लास्ट में होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, कनकेव और ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। और जो सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर इंटायरली डिफरेंट। दोनों अलग अलग होते हैं, पूरे डिफरेंट होते हैं, बट इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्यों, आगे हम पढ़ेंगे। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो थी प्रोटीन का जो पैकेजिंग आएगा वेसाइकल्स के फॉर्म में, या सिस फेस में पहले आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा, उसके बाद फिर एंड में मैच्योर फेस में जाएगा, मैच्योरिंग फेस में, उसके बाद यहाँ से निकलेगा, समझ गए, तब जाके एक्टिवेट होता है प्रोटीन। तो ये देखिए, गोल्जी apparatus principally perform the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets या secreted outside the cell। इसका मेन फंक्शन गोल्जी apparatus का क्या है, सिक्रीशन, या तो खुद अपने सेल के ऑर्गेनेल्स को देगा, सिक्रीशन क्या कर रहा है, सिक्रेटेड आउटसाइड सेल, या सेल के बाहर जरूरत है सिक्रीशन का तब जाएगा, और या सेल के अंदर अगर उसको देना है तो भी सिक्रीशन के लिए किसको पूछा जाएगा, गोल्जी बॉडी को, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन है पैकेजिंग द मटेरियल, मींस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बना रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे एक्टिवेट, उसे पैकेज्ड करता है, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। जो मटेरियल वेसाइकल्स के रूप में पैक्ड होके आए हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, समझो, जो मटेरियल पैक्ड होके आए हैं वेसाइकल्स के रूप में, ऐसे वाले रूप में आए हैं
मटेरियल यानी प्रोटीन जो पैक्ड होके आए हैं वह क्या होता है, फ्रॉम द एयर वहाँ से आए हैं, फ्यूज करेगा सिस फेस, इससे फ्यूज करेगा यहाँ देखिए, और ऑफ द गोल्जी अपार्टस एंड मूव टुवार्ड्स द मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस तक जाता है। दिस एक्सप्लेन यह बताता है कि वाई द गोल्जी अपार्टस रिमेन्स क्लोज एसोसिएशन विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह असर्शन और रीजन्स में आ सकता है कि गोल्जी अपार्टस क्यों क्लोज रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्यों, क्योंकि उसको जो मटेरियल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं उनका पैकेजिंग काम करता है, उनका पैकेज करता है, ठीक है, पैकेज करने का काम करता है। तो एनसीईआरटी से असर्शन रीजन्स बनते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से असर्शन रीजन हो गया। इन नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या था, राइबोसोम्स, वह प्रोटीन बना रहा है, ठीक, आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपार्टस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। यानी ट्रांस फेज से बाहर निकलने से पहले जो सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है गोल्जी बॉडी का, उसमें मॉडिफिकेशन होगा उस प्रोटीन का, वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। गोल्जी अपार्टस is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids। ग्लाइकोप्रोटीन्स का दूसरा नाम ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइको मैं लिख देता हूँ साफ से, ग्लाइको इसका ग्लाइकोसाइलेशन, ओके, और इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडेसिस, ग्लाइको दूसरा नाम साइडेसिस, ठीक है। तो इसका क्या है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। तो ये देखिए, ये रहा गोल्जी बॉडी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और यही सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरकनेक्टेड है या नहीं सिस्टम ट्रांसफर। फिर यहाँ मैंने आपको बताया कि असर्शन रीजन्स आ सकते हैं इससे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही पूछता है, हम लोग इसी को पढ़ते हैं और भी आगे पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो देखिए लाइसोसोम्स भी इसी से बनते हैं, इससे बनते हैं भाई लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स, लाइसो का मतलब दो वर्ड से बना हुआ, लाइसिस, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। लाइसिस मतलब डाइजेशन, बॉडी का डाइजेशन करना। लाइसोसोम्स का मेनली काम होगा डाइजेशन का, ठीक है। और इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं क्योंकि वो अपने ऑन मटेरियल को भी खा लेता है। यह प्रेजेंट किसमें होगा, यूकैरियोटिक सेल में ऑब्वियसली, और यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में क्या होता है, मोस्टली में एब्सेंट होता है लाइसोसोम्स, तो उसकी जगह पर क्या प्रेजेंट रहता है, अस्फेरियोसोम्स, अस्फेरियोसोम्स किसकी जगह पर, लाइसोसोम्स की जगह पर, ठीक है। तो देखिए लाइसोसोम्स हम लोग पढ़ते हैं। These are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। जो वेसाइकल्स होता है, ट्यूब्यूल वेसाइकल सिस्टर्नी, तो जो वेसाइकल होता है उसमें क्या होता है, तीन, एक कोटेड वेसाइकल्स और एक स्मूथ वेसाइकल। तो लाइसोसोमल वेसाइकल्स, लाइसोसोमल वेसाइकल से ही लाइसोसोम्स बनता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus से मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम्स। द आइसोलेटेड जो लाइसोसोमल वेसाइकल्स है हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स। इसमें पूरे हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स रहते हैं जो कि पानी में एक्टिवेट होते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, वैसे इंजाइम्स जो पानी में एक्टिवेट होते हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलेजेस। तो वो कौन कौन है, कौन कौन है, देखिए लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, लाइपेजेस फैट को तोड़ेगा, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ेगा। वह एक्टिव होगा किस पर, एट द एसिडिक पीएच, ठीक, एसिडिक पीएच पर वो एक्टिवेट होगा।
These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and न्यूक्लिक एसिड। यही इम्पोर्टेंस है। तो लाइसोसोम्स 5.5 लाइन में खत्म हो गया। लाइसोसोम्स के प्रकार भी होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। देखिए ये लाइसोसोम्स हैं, देखिए ये लाइसोसोम्स हैं, ठीक। और इसमें क्या है, ये इंजाइम्स हो गए, ठीक है। अभी इसमें खाना नहीं है तो इनएक्टिव है इंजाइम, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही खाना आता है, खाना आ गया, इंजाइम अब एक्टिवेट हो गया, क्या हो गया, तो इसे हम क्या बोल रहे थे, प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब इसमें क्या हो गया, खाना आ गया, खाना आ गया भाई। कैसे आया खाना, ये तो पूरा सेल है ये, ठीक। इसमें लाइसोसोम्स है, खाना आया फैगोसाइटोसिस से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फैगोसाइटोसिस से या इंडोसाइटोसिस हुआ, ठीक। तो इसमें खाना आ गया तो ये एक्टिवेट हो गया, क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, इसमें जो एंजाइम थे वो एक्टिवेट हो गया। तो इस दोनों को मिला के हम इसे सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोल देंगे। ये दूसरा रूप हुआ ना, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक, सेकेंडरी लाइसोसोम हुआ। तो ये हो गया क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक। उसके बाद अब इससे जो खाना पचाया इसको, अब जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगा और सेल से बाहर निकलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से बाहर या इफेगी, यही होता है। यानी कि इसके डाइमॉर्फिज्म शो करता है, अलग अलग रूप होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स एक नाम धर दिया गया, सेकेंडरी लाइसोसोम्स ये सब, ठीक है। तो लाइसोसोम्स आपको समझ में आया होगा, आई होप। आप एनसीईआरटी हमारे पढ़ने के बाद भी पढ़िएगा। अब आते हैं वैक्यूल्स, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट कॉन्टेन, उसमें क्या रहता है, वाटर रहता है, सैप रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। सैप एनाटोमी में आता है, वाटर प्लस मिनरल्स को मिलाकर सेप बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेप जिसे हम बोलते हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स जो कि यूजफुल नहीं है वो। दी वैक्यूल इज बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये बहुत बार पूछा भी है कि वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल्स में द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। 100% में से 90% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है प्लांट्स में, प्लांट्स के सेल में, वैक्यूल्स। In plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole। ये जो वैक्यूल है, ठीक है, सेल के अंदर जो वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यानी कि वो लो कंसेंट्रेशन क्या कह रहा है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो टोनोप्लास्ट है इससे क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन से, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर। तो इसमें एनर्जी चाहिए क्योंकि मूवमेंट है किसका, आयंस का, एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। हेंस इसी प्रकार से देयर कंसेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल। इस कारण से कंसेंट्रेशन वैक्यूल के अंदर हाई होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल is important for osma regulation and excretion। ओस्मा रेगुलेशन और वाटर के मेंटेन करता है, कितना वाटर प्रेजेंट होगा उसमें, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक। इन मिनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स बनते हैं फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने, ठीक है, फूड वैक्यूल। तो ये रहा वैक्यूल्स और
क्या पढ़े हम लोग आज, और लाइसोसोम्स और गोल्जी बॉडी तीनों हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अगले में माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, उसे सेपरेट लेक्चर में। तो अगले में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप एनसीईआरटी को फिर से दोबारा पढ़िए, आपको इजीली समझ में आएगा, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट।